अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ। उन्होंने हमें कुछ वैल्यू दे दी है जिसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100,000 10,000। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो उसने वैल्यू दे दी है 698,352, उसने हमें ये वैल्यू दे दी है। ठीक है, वो कहता है इसको पहले आपने राउंड ऑफ करना है 100 तक, उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ करना है 1000 तक, उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ करना है 10,000 तक। अब देखें, जो इसके राउंड ऑफ करने का जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, पार्ट ए है। ठीक है, ए पार्ट में हमने इसको राउंड ऑफ करना है 100 तक। ठीक है, अब राउंड ऑफ करने से पहले अब आपको पता होना चाहिए है कि जब भी कोई हमारे पास नंबर हो, उसके अगर एंड पे हमारे पास आ जाए 0 आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखें अगर हमारे पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसको आपने राउंड ऑफ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर किसी नंबर के एंड पे, ठीक है, अगर हमारे पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, अगर हमने उसको 100 तक राउंड ऑफ करना है तो उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। मतलब है कि किसी डिजिट किसी के एंड पर जिसको हमने राउंड ऑफ करना हो, ठीक है, ये एंड से पहले ये 100, जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 698, ठीक है, और उसके बाद 352 है। ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 100 तक। अब मतलब है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हमने इसको जो राउंड ऑफ करना है वो हमने 100 तक करना है। अब यहाँ पे देखें, 100 ये हमारे पास क्या है, 1s है, ये हमारे पास क्या है, 10s है, ये हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, 100 तक राउंड ऑफ करना है। अब 100 से पहले आपने देखना है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसमें आपने +1 क्या कर देना है, 1 क्या कर देना है, प्लस करना है। मतलब जो ये 100 वाली वैल्यू है ना, अगर इससे पहले हम आप जैसे यहाँ पे 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इस 3 में आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर इस 3 से पहले हमारे पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसमें आपने नो चेंज, इसमें आपने कुछ भी ना तो सब्ट्रैक्ट करना ही और ना ही प्लस करना है, बस आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 698, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए ये 5 है, तो 5 मैंने आपको बताया 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। अब यहाँ पे देखें, हमने ये हमारे पास 1s था, ये हमारे पास 10s था, ये हमारे पास 100 था। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 है, 100। अब 100 से पहले जो हमारे पास 10s आ रहा है, ये वो हमारे पास 5 है, तो इसमें आपने 3 में हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बाकी अब हमने इसको 100 तक राउंड ऑफ किया, तो बाकी जो डिजिट होंगे, जो हमारे पास डिजिट बढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये 1s बच गया, ये हमारे पास 10s बच गया, तो इसकी जगह पे आपने 2 क्या लगा देनी है, 0। 2 डिजिट बचे थे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, उन 2 डिजिट की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास नियरेस्ट टू द 100 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना नियरेस्ट टू 100 आ गया। ठीक है, अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 1000 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 698। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 352 है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 10s है, ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास क्या है, 1000 है। ठीक है, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 8 तक। मतलब है कि 1000 तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे ये 69 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने देखना है जो हमारे पास 1000 की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है,
1000 की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 8 है। 8 से पहले आपने देखना है, 8 के बाद अब देखें यहाँ पे 8 से पहले जो हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। 8 के बाद हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 अब मैंने आपको बताया है कि 3 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो या 0 हो, अगर हमारे पास किसी डिजिट से पहले आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसमें आपने कोई चेंज नहीं करनी, मतलब है कि ये हमने जब हमने इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है, 1000 के हिसाब से जब हम इसको राउंड ऑफ करना है तो इसमें नो चेंज। अगर हमारे पास 5 आता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, तो इसको हमने 8 की जगह पे हमने क्या कर देना था, 9 कर देना था, जैसे हमने पीछे किया था। मतलब है कि यहाँ पे इसको नियरेस्ट टू द 100 किया था राउंड ऑफ, तो यहाँ पे 3 के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। अब 5 मैंने बताया था कि 5 हो या 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हमने जो इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब है कि यहाँ पे 100 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 100 की जगह पे हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो 3 में हमने क्या कर दिया था, 1 प्लस कर दिया था, वो हमारे पास 4 आ गया था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 1000 को राउंड ऑफ करना है, तो 1000 के राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपने इसको एज इट लिख लेना है, एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास एज 8 वैसे आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट होंगे उतनी आपने क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जिस डिजिट को, जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर हमारे पास 4 हो या 4 से लेस देन वैल्यू हो तो उसमें आपने नो चेंज, जैसे यहाँ पे वहाँ अगर 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो हमने इसमें नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं की, तो ये हमारे पास इसको नियरेस्ट टू द 1000 करना था, तो ये हमारे पास 8 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, नियरेस्ट टू 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो इसका सी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, सी पार्ट में इसको हमने राउंड ऑफ करना है 10,000 तक, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 698, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 352 है। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, हमने इसको 10,000 तक। अब ये हमारे पास क्या है, वंस, ये हमारे पास क्या है, टेंस, ये हमारे पास क्या है, 100, ये हमारे पास क्या है, 10,000, सॉरी 1000, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है, अब हमने तो 10,000 को राउंड ऑफ करना है ना, जो हमारे पास यहाँ पे सी पार्ट में जो उसने वैल्यू दी है वो हमारे पास 10,000 तक दी है, तो अब हमने 10,000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो अब इस हमने इस 9 को राउंड ऑफ करना है। अब आपने 9 से पहले, 9 के बाद आपने चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इस 8, मैंने आपको बताया कि अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है उसमें आपने क्या 1 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब हम इसमें इस 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इधर से हमारे पास कैरी बनेगा, तो वो हमारे पास 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 हमने क्या करना है, 6 में ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 7 लगा देना है, बाकी जितने डिजिट बचेंगे तो उतनी आपने क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, जस्ट हमने इसको राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ करने का तरीकेकार मैंने बता दिया है कि राउंड ऑफ आपने कैसे करना है। अगर हमारे पास किसी इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं कि उसके बाद हमारे पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उस जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करने उसमें हमने नो चेंज, उसमें हमने कोई चेंजिंग लेकर नहीं आनी। जैसे यहाँ पे हमने किया था 3 था, तो उस जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे थे वो हमारे पास 8 था, तो 8 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे हमने जिसको राउंड ऑफ करना है वो हमारे पास 10,000 है, वो हमारे पास 10,000 की जगह पे हमारे पास 9 आ रहा है। अब यहाँ पे देखें 9 के बाद हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो जब हमने उसको जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे हम 10,000 को राउंड ऑफ करना है, तो उसके बाद हमारे पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू 8 आ रही है, तो अब हमने 1 एक कैरी लेना है, इसमें हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, तो हमारे पास एक कैरी बचेगा, उसको हमने आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसकी जगह पे हमारे पास कैरी बचेगा, वो हम 6 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 10 100,000 10,000 100,000 700,000 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है नियरेस्ट टू हमारे पास है 1000,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमने क्या करना है, उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है डेसिमल में। अब हमने इसको सॉल्व करना है। वन करेक्ट 45.7395 टू 1 डेसिमल प्लेस द नियरेस्ट वोल नंबर 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास जो वैल्यू है जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, यानी 1 डेसिमल प्लेस पे हमने इसको सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 45.7395। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, जो इसका पार्ट ए है उसमें हमने क्या करना है, इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करने का जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर हमारे पास 0 आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, ठीक है, तो इसको हमने राउंड ऑफ कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर हमारे पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो बेटा उसको हमने कैसे राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास पार्ट ए है उसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जो नंबर, जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक, वो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास 45.7395 है। ठीक है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 45 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट जाना है, 1 डिजिट जाना है। ठीक है, क्या करना है, हमने हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट जाना है, 1 डेसिमल प्लेस है ना, 1 डेसिमल प्लेस है तो हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट जाना है, 1 डिजिट। अब यहाँ पे देखें, अब 1 डिजिट के बाद आपने देखना है, अगर 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पे देखें 1 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 7 लगा दिया, 7। अब इसमें 7 में हमने कोई चेंजिंग नहीं की। क्यों नहीं चेंजिंग की, क्योंकि इसके एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। मैंने आपको बताया था अगर किसी नंबर के एंड पे हमारे पास 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उससे जो पहला नंबर जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, या 1 डेसिमल प्लेस पे हम उसको राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, या 2 डेसिमल प्लेस में, उसमें आपने नो चेंजिंग करनी होती है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ गया 45.7। अब इसका जो पार्ट बी है उसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो हमारे पास पार्ट बी, अब हमने इसको नियरेस्ट वोल नंबर में हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करने का हमारे पास क्या तरीक़ेकार। अब हमने जो इसका पार्ट बी है उसको हमने क्या करना है, उसको नियरेस्ट वोल नंबर में, मतलब पहले तो उसने पार्ट ए में हमें कहा है कि इसको 1 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना है। अब उसका पार्ट जो बी है वो कहता है कि इसको नियरेस्ट वोल नंबर हमने जो डेसिमल वाले हैं उनको हमने ख़त्म कर देना है। डेसिमल वैल्यू जो हमारे पास है, जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 45 पॉइंट हमारे पास 7395 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर था, तो यहाँ पे इसको आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 45.7395। अब हमने इसको द नियरेस्ट वोल नंबर, हमने मतलब है कि इसका पॉइंट में हमने इसका आंसर नहीं लेके आना, जस्ट हमने इसको जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 45 है, 45 के बाद आपने देखना है, पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट के बाद देखना है 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो आपने जो ये 5 है इसमें 1 हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 40 हमारे पास क्या आ जाएगा, 46 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, जस्ट हमने इसके वोल नंबर को, मतलब है कि जो पॉइंट से पहले नंबर आ रहा है उसको हमने राउंड ऑफ किया है। अब पॉइंट से जो पहले आ रहा है और पॉइंट के बाद आपने चेक किया, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसमें हमने क्या कर देना होता है, 1 प्लस कर देना होता है। अगर हमारे पास 0 आ जाए जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, अब देखें यहाँ पे 45 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 45 के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारे पास 7 आ रहा है, तो हमने 5 में 1 हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 46 आ गया। अब इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमने क्या करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस। जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास क्या है, 45.7395 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हमने
राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस। अब जो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 45.7395। अब हमने इसको हमने राउंड ऑफ करना है, कितना करना है 3 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। 3 डेसिमल प्लेस तक हम इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, जैसे हमने पार्ट ए किया था तो उसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया था। मतलब है कि पॉइंट के बाद आपने 1 डिजिट लिया था और उसके बाद आपने चेक किया था कि जो आगे वाला नेक्स्ट डिजिट है, जो सेकंड प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट है वो अगर हमारे पास 5 है या 5 से बड़ा होता तो इस 7 में हमने 1 क्या कर देना था, प्लस कर देना था। लेकिन ये हमारे पास 5 से छोटा था तो हमने इसमें इसके अंदर हमने नो चेंज लिख दिया था। ठीक है, अब आगे देखें, अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट, अब हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट जाना है, हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। 1 है ये हमारे पास, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, अब 3 से जो आगे वाला हमारे पास नंबर है जो हमारे पास 4 है उसको आपने चेक करना है 5 है या 5 से बड़ा है। तो हमने जो हमारे पास ये हमारे पास इससे 5 से पहले जो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस की जगह मतलब 3 पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास डिजिट आ रहा है उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 0.7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताता हूँ ये 4 कैसे आया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे 0 आया, अब हमने इसको राउंड ऑफ किया है 3 डेसिमल प्लेस तक। अब यहाँ पे 5 था, 5 से मैंने आपको बताया कि 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उससे जो पहले जो डिजिट है जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक जाना था और उसके बाद आपने आगे वाले डिजिट को चेक करना था। जैसे यहाँ पे 1 2 3 डिजिट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे वाले डिजिट को आपने चेक करना है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें जो पहले वाला डिजिट है जिसको हम राउंड ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे 9 है, अब यहाँ पे 5 है, तो आपको पता है जब 5 हो तो जो जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसमें 1 हम प्लस कर देते हैं। अब 9 में 1 प्लस किया तो ये हमारे पास 10 आ गया, 10 को हमने 0 लगा दिया तो 1 हमारे पास क्या आ गया, कैरी। अब 1 जो कैरी है वो इस 3 में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया था। 3 तो 3 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 4 आ गया और 7 एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास जो इसका पार्ट सी है 45.740, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, मतलब है कि हमने जस्ट, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा आपको ट्रिक आना चाहिए कि अगर हमारे पास जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बाद अगर हमारे पास 5 आ रहा है या 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसमें हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर 4 है या 4 से छोटी वैल्यू है तो उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना, उसके अंदर आपने कोई चेंजिंग लेके आनी नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने इसको जब पीछे अगर क्वेश्चन नंबर 1 में चले जाएँ उसमें हमने 100 पे उसको राउंड ऑफ किया, उसके बाद आपने 1000 पर उसको राउंड ऑफ किया, उसके बाद आपने उसको 10,000 पे राउंड ऑफ किया। तो अब हम 100 की जगह पे जाते थे तो हम 100 के बाद जो डिजिट होता था उसको हम चेक करते थे। अगर वो 5 होता था या 5 से बड़ा होता था तो उसमें जो 100 वाली प्लेस की जगह पे हमारे पास जो डिजिट था उसमें हम 1 प्लस कर देते थे। अगर वो 5 से लेस देन होता था तो उसके अंदर हम नो चेंज लेके आते थे। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी हमने ऐसे ही सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 है, उसमें हमने क्या करना है, उसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। मतलब है कि उसमें हमें उसने जो बताया है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली प्लॉट है जिसकी जो हमारे पास डिमेंशन मतलब जो उसकी लंबाई या चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, एक की हमारे पास 28.3 है मीटर है, और जो हमारे पास जो उसकी ब्रीथ है या लेंथ है जो हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 53 पॉइंट हमारे पास 7 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर। अब हमने क्या करना है, इसको जो हमारे पास उसका जो सबसे पहले हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद आपने उसको राउंड ऑफ करना है। मतलब है कि राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, 10 तक। मतलब है कि ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 10 है। मतलब है कि हमने इसको 10 मीटर तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद द एरिया ऑफ ग्रास नीडेड टू फिल अप इंटायर प्लॉट ऑफ लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास पार्ट ए था जो उसका पेरीमीटर था उसको हमने राउंड ऑफ करना था 10 तक, और जो हमारे पास उसका एरिया है, ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो हमारे पास प्लॉट है इसके अंदर जो उन्होंने घास वगैरह लगाई है उसके अंदर जो हमारे पास घास लगाने के बाद जो उसका एरिया आता है उसको आपने राउंड ऑफ करना है 100 मीटर स्क्वायर तक। आए सबसे पहले तो हम इसका जो हमारे पास उसकी शेप है, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, और इसमें जो उसकी हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास कितनी है,
वो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 53.7 मीटर है, और जो उसकी हमारे पास ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है 28.3 मीटर है। अगर आपको पता है जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूप एक हमारे पास रेक्टेंगल होती है, जो उसकी लेंथ होती है वो आपस में उसके जो आमने सामने के हमारे पास लंबाइयाँ होती हैं या लेंथ होती है या ब्रीथ होती है वो आपस में क्या होती है बराबर होती है। ये हमारे पास 53 है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 53.7 मीटर आ जाएगा। ये 28.3 है तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 28.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, उसको आपने राउंड ऑफ करना है 10 मीटर तक। उसके बाद आपने उसका एरिया फाइंड करना है, उसको आपने राउंड ऑफ करना है 100 मीटर तक। अब यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 53.7 मीटर है। उसके बाद देखें जो हमारे पास जो उसकी ब्रीथ है यहाँ पे लिख लेंगे ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 28 पॉइंट हमारे पास 3 मीटर है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, नंबर एक तो हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर हमने इसका फाइंड करना है। उसके बाद हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के बाद हमने इसको राउंड ऑफ करना है, इसको 10 मीटर तक करना है और इसको हमने 100 मीटर तक राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लूप रेक्टेंगुलर पाथ वो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 2 × होता है हमारे पास लेंथ होती है और प्लस हमारे पास ब्रीथ होती है। ठीक है, मतलब ये क्या करना होता है, जो हमारे पास जो उसकी लेंथ है प्लस उसकी जो ब्रीथ है उसका हमने 2 टाइम मतलब उसका 2 गुना ले लेना होता है। उसके बाद उसका हमारे पास क्या आता है पेरीमीटर आता है। ये हमारे पास 2 × एज इट इज़ आ जाएगा। जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 53.7 है। उसके बाद जो उसकी ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी है 28.3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा। अब आपने पेरीमीटर लेने के लिए हमने क्या किया, उसका जो फार्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता था वही हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया। वो हमारे पास होता था 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, अब 2 × एज इट इज़ आ गया। उसके बाद लेंथ की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास कितनी थी 53.7 थी। और उसके बाद ब्रीथ की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास 28.3 मीटर थी, वो हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास 2 × अब हमने क्या करना है 53 को 53.7 प्लस हमारे पास है 28 पॉइंट हमारे पास 3 है, इसको हमने क्या किया प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 82 आ गया। तो यहाँ पे आपने 53.7 प्लस 28.3 इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 82 आ गया। ठीक है, अब 82 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 164 मीटर आ जाता है। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 मीटर नियरेस्ट टू द 10 द पेरीमीटर, जो उसका पेरीमीटर आता है ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। हमारे पास जो ये पेरीमीटर आया उसको हमने राउंड ऑफ करना है 10 मीटर तक। अब हमने जो हमारे पास इसका पेरीमीटर तो पार्ट ए का तो हमारे पास जो पेरीमीटर है तो वो तो हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है 10 मीटर तक। अब 10 मीटर तक हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेना है द पेरीमीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 160 आ जाएगा। अब 160 अब जो हमारे पास जो 160 है वो हमारे पास कैसे आया, जैसे अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे हमने इसको 10 मीटर तक हमने राउंड ऑफ करना था। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 1s था, ये हमारे पास 10s था। अब 1s को हम चेक करते थे, अगर वो 5 होता था या 5 से बड़ा होता था
तो हम जो हमारे पास इससे पहले जो हमारे पास डिजिट था, जैसे यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास 6 आ रहा है, तो हमने इस अगर ये 5 होता तो इसमें हमने 1 क्या कर देना था, प्लस कर देना था। अब हमने इसको 10 तक किया था, ये हमारे पास हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 10 है, तो हमने इसको जब राउंड ऑफ किया 10 मीटर तक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 160 आ गया। अब इसको हमने 10 तक करना था, तो ये 1 तो एज इट इज़ आ जाना था, ठीक है। और जो 6 है इसके बाद आपने चेक करना था, अगर हमारे पास 5 है या 5 से बड़ा है, तो इस 6 में हमने 1 क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। लेकिन ये 5 से छोटी है वैल्यू है, 4 आ रही है, 3 आ रहा है या 2 आ जाए, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये हमारे पास इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया 10 तक। जब हम इसको 10 तक राउंड कर रहे हैं, तो जो 10th जो हमारे पास 10 की जगह पे हमारे पास जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और बाकी हमारे पास जितने डिजिट होंगे, यहाँ पे मतलब एक डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 0 लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 160 मीटर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या किया हमने, द पेरीमीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर, यहाँ पे लिख लेना है नियरेस्ट टू 10 मीटर, यहाँ पे लिख लें नियरेस्ट टू 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 10 मीटर मतलब है कि 10 मीटर तक हमने इसको राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ करने के मैंने तरीक़ेकार आपको अगेन बता देता हूँ, इसको कैसे करना है। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, इसको हमने 10 मीटर तक मतलब है कि राउंड ऑफ करना है। अब देखें, जो फर्स्ट डिजिट है उसको तो आपने छोड़ देना है, जो हमारे पास ये 1 आ गया, ये हमारे पास 10 आ गया। अब 10 के बाद आपने देखना है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा हो या 4 से छोटी वैल्यू आ रही हो, तो जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब 6 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसको 6 को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद जो हमारे पास जितने डिजिट होंगे उतनी आपने 0 लगा देनी, तो ये हमारे पास 160 आ जाएगा। अब इसका जो पार्ट बी है, जो हमारे पास एरिया है, एरिया को हमने क्या करना है, एरिया जो हमारे पास एरिया है उसको हमने राउंड ऑफ करना है 100 मीटर स्क्वायर तक, मतलब है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीड्थ होता है। मतलब है कि लेंथ को अगर हम ब्रीड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करें, जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी थी, लेंथ हमारे पास 53.7 थी, यहाँ पे 53.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन, और जो हमारे पास इसकी जो ब्रीड थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 28.3 थी। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 53.7 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 28 पॉइंट हमारे पास क्या है 3 है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 19.71 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है 19.71 मीटर का स्क्वायर आ रहा है। अब हमने इसको क्या करना है, जो हमारे पास जो इसकी लेंथ को जब हमने ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका हमारे पास एरिया आ गया। एरिया आने के बाद हमने जो हमारे पास वैल्यू आई है, जो इसके एरिया की जो हमारे पास वैल्यू आई है, उसको हमने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100 मीटर स्क्वायर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब देखें, पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने निगलेक्ट कर देना है। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर देना, और पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पे 9 है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है। ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, अब जो हमारे पास ये 1 है, ये तो हमने क्या करना है एज इट इज़ इसको लिख लेना है, और जो 5 है, 5 के बाद आपने देखना है, अगर वो हमारे पास 5 है या 5 से बड़ी वैल्यू, तो फिर हमने इस 5 में 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो 5 के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है, तो हमने इसमें जो ये हमारे पास हमने इसको राउंड ऑफ करना है 100 तक, ठीक है। जब हम इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो जो ये हमारे पास 5 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इस 5 को हमने क्या करना है एज इट इज़ लिख लेना है। क्यों लिखना है, क्यों, अगर हमारे पास 5 के बाद बड़ी वैल्यू होती है, 5 6 7 8 9 होता है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, इसकी जगह पे 5 होता है, ये 5 से बड़ी वैल्यू होती है 9 तक, तो फिर हमने इस 5 में 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब ये तो हमारे पास क्या है, इससे छोटी है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना। उसके बाद जितने डिजिट होंगे उतनी आपने क्या लगा देनी है,
ज़ीरो लगा देनी है। तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक किया है, हमने इसको 100 तक राउंड ऑफ किया है। कैसे किया है, जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी उसको आपने निगलेक्ट कर देना है, और पॉइंट के बाद आपने इसको वंस, जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको वंस का, जो सेकंड होगा उसको टेंस, ये जो ऊपर मैं वो लिखता हूँ ये वंस को डिनोट कर रहा है, और जो ये टी लिखी है ये हमारे पास टेंथ को, और जो ये एच लिखा है ये हमारे पास 100 को डिनोट कर रहा है। अब हमने इसको 100 तक राउंड ऑफ करना है, टू द नियरेस्ट 100 तक करना है। तो 5 के बाद अब जो हमारे पास जिस 100 प्लेस वैल्यू पे जो हमारे पास डिजिट होगा उसके बाद आपने चेक किया है, अगर हमारे पास 1 हो, 0 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद इस 100 प्लेस वाली वैल्यू के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी आपने जीरो लगा देनी है। इस पॉइंट वाली वैल्यू को तो आपने निगलेक्ट कर देना है ना। तो इस 100 वाली प्लेस वैल्यू पे जो हमारे पास इसके बाद जो जितने डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उतनी आपने जीरो लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1500 मीटर स्क्वेयर हमारे पास टू द नियरेस्ट 100 मीटर, यहाँ पे लिख लेंगे टू द नियरेस्ट 100 मीटर, हमने 100 मीटर स्क्वायर तक कर दिया। ठीक है, मतलब है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। बाकी तो आप उसको पेरीमीटर जो फाइंड करना, ठीक है, उसका जो हमारे पास एरिया फाइंड करना, वो तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मतलब 6 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। मतलब है कि जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, और जो हमारे पास उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल का जो हमारे पास एरिया होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ होता है। और जब उसको आपने राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट करना है, आप यहाँ पे 100 किया तो हमारे पास 160 आ गया, यहाँ पे हमने इसको सॉरी यहाँ पे हमने 10 किया तो हमारे पास 160 आ गया, यहाँ पे हमने इसको 100 मीटर स्क्वायर तक हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आय का जो 3 था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।